तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए। तो बदमाशों को हरियाणा के डीजीपी की चेतावनी भी देखने को मिली। विदेश से धमकी देने वालों को भी चेतावनी दी गई है। जानवरों की तरह गोली का शिकार होते हैं बदमाश, कहते हैं नजर आएगी। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां डीजीपी की चेतावनी, जानवरों की तरह गोली का शिकार होते हैं बदमाश, बदमाशों को चेताते डीजीपी नजर आ रहे हैं। लगातार उचित दिशा निर्देश भी देते तमाम अफसरों को नजर आए। इसके साथ ही मुठभेड़ की एक कार्रवाई भी देखने को मिली है। बदमाशों को हरियाणा डीजीपी की ये चेतावनी, जहां विदेश से धमकी देने वालों को हरियाणा डीजीपी ने चेताया। कहा, जानवरों की तरह गोली का शिकार होते हैं बदमाश। पुलिस को काम करना पड़ेगा जी। छवि क्यों सुधारे, हम इसका काम सुधारेंगे, काम अच्छा होगा, छवि अच्छी हो जाएगी जी। बोल वाला क्या रहेगा जी, कोई दिक्कत तो सही, दिखता तो है नहीं सर। मोटरसाइकिल से आए, मारा, भाग गए, कहाँ गए पता ही नहीं चला। माँ का दूध पिया हो, टिक के दिखाओ ना जी। लगातार जो विदेशों से धमकी आती है, यहाँ हिम्मत ही नहीं करने की है ना जी। विदेश इसलिए बैठे हैं, इधर आके दिखावे ना। डर का माहौल तो है? कोई डर का माहौल नहीं है जी। मैं बताता हूँ आपको, जब सभ्यता बनी ना, जंगल से हम लोग आए हुए, जंगल से शहर बसा है, तरह तरह के जानवर आए। तो जो ताकतवर लोग थे, शेर थे, बोला जी हम तो जनता की सेवा करेंगे। इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, जर्नलिस्ट बन गए, हम ये काम करेंगे। जो लोमड़ी थे, सियार थे, और जो गीदड़ थे, सांप थे, बिच्छू थे, वो ये बन गए। गीदड़ की तरह भागते रहते हैं, कुत्ते की तरह मारे जाते हैं। काहे के गैंगस्टर जी, काहे का खौफ, किस बात का? हमने भी फोर्स को कह रखा है कि अगर कोई बल प्रयोग ना करे, कितने भी मुकदमे दर्ज हो, गिरफ्तार करना है। हम कानून को मानने वाले हैं। हमें पता है कि प्रतिहिंसा से हिंसा खत्म नहीं होगी, नहीं तो कई जगह हो गया होता। दुनिया में बहुत लड़ाइयाँ चल रही, हो रहा क्या? नहीं होगा उससे। अगर कोई कितना भी मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी देता हो, बिल्कुल जैसे नागरिक के जो अधिकार है उसकी रक्षा करेंगे। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से संवाददाता साहिल रुखाया हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, डीजीपी ने साफ तौर पर चेता दिया है कि अब बदमाशों की खैर नहीं है, और विदेश से जो धमकियां मिल रही हैं उन बदमाशों को भी चेताते नजर आया। आगे क्या कुछ और बड़ी अपडेट इस विषय पर? बिल्कुल सीमा, जब से हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने कार्यभार संभाला है, उसके बाद से लगातार डीजीपी ओपी सिंह जो है वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने रात को जो है वो जाकर, जैसे कि जो पंचकुला के एरिया के अंदर चेकिंग की, रात को गश्त की, उसके बाद पुलिस कर्मचारियों से मुलाकात की। लगातार वो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, और साफ तौर पर उनकी ओर से कई बार बदमाशों को चेतावनी जो है वो मीडिया के माध्यम से दी जा चुकी है। और साफ तौर पर यही कहना है कि बदमाश जो है वो कुत्तों की तरह मारे जा रहे हैं। अगर दम है तो सामने आए, उसके बाद जो है वो पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह जो है वो एक्शन मोड में है। लगातार प्रदेश के अंदर इनकाउंटर किए जा रहे हैं। आज भी रोहतक के अंदर इनकाउंटर हुआ, इससे पहले कुरुक्षेत्र के अंदर भी एक हार्ड कोर क्रिमिनल है, उसको पकड़ा, उसके खिलाफ काफी मुकदमे दर्ज थे। साफ तौर पर प्रदेश के एसपी जो पुलिस अधीक्षक है उनको भी निर्देश दे दिए गए कि किसी भी सूरत में बदमाशों को बख्शा ना जाए। अगर कोई कानून को मानने वाला व्यक्ति है, अगर वो शांतिपूर्ण अपनी गिरफ्तारी दे रहा है, तो उसे आम नागरिक की तरह ही अरेस्ट किया जाए। अगर कोई बल प्रयोग करता है, तो अगर कोई अटैक करता है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जितने भी हथियार है उसका यूज किया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए। तो ऐसे में उनकी ओर से ये भी कहना है कि अगर बदमाश दक्षिण की तरफ आएगा तो पुलिस उन्हें जो है आगे खड़ी मिलेगी। अगर कोई बदमाश हरियाणा के अंदर एंट्री करता है, तो एंट्री पर ही हरियाणा पुलिस जो है वो कड़ा पहरा दिए हुए उसका मुकाबला करेगी और उसे बख्शने का काम नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं लगातार चेतावनी जो है वो हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह की ओर से दी जा रही है। और यही कारण है कि लगातार एक्शन भी जो है वो प्रदेश के तमाम इलाकों के अंदर देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों कुरुक्षेत्र के अंदर एनकाउंटर हुआ था, आज सुबह ही रोहतक के जसिया के अंदर एनकाउंटर देखने को मिला, जहां जिस तरीके से जो गैंगस्टर थे, बदमाश थे, उन्हें
पकड़ने का काम हरियाणा पुलिस की ओर से किया गया, जिन पर काफी मुकदमे जो है वो दर्ज थे। तो ऐसे में आने वाले दिनों में भी इस तरीके का एक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि तमाम जो पुलिस अधिकारी है उनको खुली छूट दे दी गई है कि कोई भी बदमाश जो है वो हरियाणा के अंदर एंट्री करता है तो उसे बख्शने का काम जो है वो नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ पर रोहतक और कुरुक्षेत्र में जिस तरह की कार्यवाही हुई है उसके बाद से बदमाशों में जरूर खौफ होगा, क्योंकि यहाँ पर धड़ाधड़ एनकाउंटर किए गए हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। साहिल, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो बदमाशों के अंदर जिस तरीके से खौफ जो है वो पुलिस का देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक एनकाउंटर जो है वो हरियाणा के अंदर देखे जा चुके हैं, चाहे वो कुरुक्षेत्र की बात हो या फिर रोहतक की बात हो। तो ऐसे में इंडिया न्यूज हरियाणा ने जब हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह से बातचीत की थी तो उन्होंने साफ तौर पर बदमाशों को कहा था कि ये गद्दार हैं, देश के गद्दार है, देश में ही बैठकर देश के लोगों को धमकी दे रहे हैं, काहे के बदमाश है, ये देश के गद्दार हैं, देश के दुश्मन जो है, इनको करार जो है वो डीजीपी ओपी सिंह की ओर से किया गया। पिछले दिनों डीजीपी ओपी सिंह रोहतक के अंदर भी पहुंचे थे, मीडिया कर्मी से बातचीत की थी, साफ तौर पर बदमाशों को उनकी ओर से चेतावनी दी गई थी कि आप ये न समझे कि हरियाणा पुलिस जो है वो बैठी है, हरियाणा पुलिस डटकर मुकाबला करेगी, आप आइए। अगर जिस तरीके से अगर आप पुलिस पर अटैक करते हैं तो पुलिस जो है वो तैयार करेगी, तमाम हथियारों का यूज जो है पुलिस की ओर से किया जाएगा। तो ऐसे में बदमाशों के अंदर कहीं ना कहीं खौफ जो है वो पुलिस का देखने को मिल रहा है, और यही कारण है कि लगातार प्रदेश के अंदर एनकाउंटर जो है वो बदमाशों का पुलिस की ओर से किया जा रहा है। बिल्कुल। हालांकि साहिल, विदेश से धमकी मिलने की जो बात सामने आई है, कौन है ये बदमाश जिनके द्वारा विदेश से धमकी दी जा रही है? क्या इनका कोई रिपोर्ट इन पर बन पाई है? क्या इस विषय पर किसी तरह की कोई जानकारी निकल पाई है? पर भी लगातार हरियाणा पुलिस की ओर से वर्क किया जा रहा है, और पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बैठक भी हुई थी। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो थ्रेट कॉल आते हैं विदेश से उन पर भी एक्शन लेने का काम जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से किया जाएगा, और उनको डिपोर्ट करवाने का काम किया जाएगा, और उन्हें अरेस्ट जो है वो भारत के अंदर किया जाएगा। लगातार इस प्रोसीजर को भी फॉलो किया जा रहा है और लगातार हरियाणा पुलिस इस पर वर्क कर रही है, और ऐसे बदमाशों को बख्शने का काम जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से नहीं किया जाएगा। इस तरीके की बातें भी जो है वो लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से भी कही गई, और हरियाणा पुलिस भी इस पर लगातार वर्क जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। और साहिल, डीजीपी के द्वारा जिस प्रकार से चेताया गया है, दिशा निर्देश दिया गया, इसका कितना असर इस वक्त ग्राउंड जीरो से नजर आ रहा है? कितना खौफ बदमाशों में देखने को मिल सकता है? क्या अपराध के किसी ग्राफ में कहीं पर कोई कमी देखने को मिली है? लगातार जिस तरीके का एक्शन जो है वो हरियाणा पुलिस का देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके की चेतावनी लगातार डीजीपी ओपी सिंह की ओर से दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं बदमाशों में भी खौफ हो गया हरियाणा पुलिस का कि अगर हरियाणा पुलिस की ओर से जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उससे कहीं ना कहीं जो बदमाश हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर बिखर चुके हैं, इस तरीके की जानकारी भी जो है वो मिल रही है। और डीजीपी ओपी सिंह की ओर से साफ तौर पर हिदायत जारी कर दी गई है कि हरियाणा का ऐसा कोई कोना नहीं बचना चाहिए जहां पुलिस की तैनाती ना हो। अगर बदमाश आता है तो उसका डट कर मुकाबला करो, और जितने भी हथियार, जितने भी वेपन्स पुलिस के पास है उसका यूज करो। अगर वो अटैक करता है तो जवाबी कार्रवाई जो है वो हरियाणा पुलिस को भी इस दौरान देनी होगी। तो कहीं ना कहीं तमाम आदेश जो है वो तो साहिल, इस सब के बाद किसी तरह की बदलाव की कोई तस्वीर नजर आ रही हो? क्योंकि पुलिस की तैनाती की बात कर दी गई है जगह जगह पर, यहाँ पर निरीक्षण की बात कह दी गई है, हर एक पहलू पर, हर एक चीज पर, हर एक गतिविधि पर नजर रखने की बात की गई है। तो क्या कोई बदलाव, क्या कहीं पर एक्स्ट्रा सीसीटीवी लगाए गए हैं, या फिर जिन जगहों पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है वहां सुरक्षा बढ़ाई गई हो? ऐसी कोई तस्वीर आपको देखने को मिली है ग्राउंड जीरो से? सीमा बिल्कुल देखने को मिले हैं। जब से कार्यभार संभाला है डीजीपी ओपी सिंह ने, उसके काफी सार्थक परिणाम भी जो है वो देखने को मिले हैं। तमाम पुलिस कर्मियों को उनकी ओर से चिट्ठियां भी लिखी गई शुरुआती तौर में कि किस तरीके से पब्लिक डीलिंग करनी है और किस तरीके से बदमाशों पर एक्शन लेना है। इसके सार्थक परिणाम भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों रेवाड़ी, फरीदाबाद के अंदर जिस तरीके से जिन बदमाशों की ओर से वारदात की गई थी उनको गंजा कर पूरे बाजार में घुमाया गया, उनकी बदमाशी निकाली गई, और एक ये मैसेज देने की कोशिश थी कि ये बदमाश जो है किस तरीके से जो है पुलिस की ओर से इनको सबक सिखाया गया, उन्हें हथकड़ियां लगाकर पूरे बाजार में घुमाया गया, उनकी हेकड़ी निकाली गई। इस तरीके की तस्वीरें भी जो है वो लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से दिखाई रहे हैं, लेकिन लगातार ये तस्वीरें भी हरियाणा के तमाम इलाकों से देखने को मिल रही है।
चलिए ठीक है साहिल, आपका बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए। तो देखिए, बदमाशों की अब खैर नहीं है और इसकी तस्वीरें, इसकी झलक भी एक एक करके देखने को मिले। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बन रहे थे, जो कि बता रहे हैं क्या कुछ बदलाव इस वक्त देखने को मिल रहा है हरियाणा में। रोहतक कुरुक्षेत्र की घटना हो, फरीदाबाद की घटना हो, इन तमाम घटनाओं से समझा जा सकता है कि इस वक्त डीजीपी के द्वारा जो बोला जा रहा है उस पर काम हो रहा है। क्राइम रेट में जरूर कमी की पूरी गुंजाइश यहां देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी